नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। एक वो दौर हुआ करता था जब स्कूलों के अपने नियम हुआ करते थे और उन नियमों के अनुसार ही बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। बच्चों के अंदर एक डर सा रहता था कि अगर हम होमवर्क नहीं करके गए तो कहीं स्कूल में टीचर पिटाई ना कर दे, और ये भी डर लगा रहता था कि अगर शिकायत घर तक पहुंच गई तो पेरेंट्स भी डांटेंगे और पिटाई करेंगे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, सब कुछ हाईटेक हो रहा है। तो अगर हम सब कुछ की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सब कुछ हाईटेक हो रहा है, तो इस मामले में स्कूल भी अब हाईटेक हो रहे हैं। बच्चे अब उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। यानी कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम देखते आए हैं कि बच्चे अगर पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे तो अपने साथ कोई बोरी लेके जाते थे, चटाई लेके जाते थे बैठने के लिए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में दिखाएंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे स्कूल हैं जो पूरी तरीके से हाईटेक हैं और एक अजीबो-गरीबो तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। आज से करीब 20 से 25 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब बच्चों को जमीन पर बैठकर ही पढ़ाया लिखाया जाता था। यही नहीं, स्कूल में जमीन पर बैठने के लिए बच्चों को घर से बोरी या कोई अन्य कपड़ा बैठने के लिए लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। स्कूल के साथ साथ बच्चे भी हाईटेक हो गए हैं। दुनिया के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जहां बच्चे खुशी खुशी पढ़ने जाते हैं। इन्हीं में से एक स्कूल है सेडबरी स्कूल। दरअसल अमेरिका में स्थित इस स्कूल में बच्चे खुद से अपना टाइम टेबल बनाते हैं। यही नहीं, बच्चे ही खुद ही तय करते हैं कि उन्हें किस दिन क्या पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों के द्वारा ये भी तय किया जाता है कि उन्हें पढ़ाई करने के कौन से तरीके अपनाने हैं और वो खुद को किस तरह से आंकना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य स्कूल भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। द स्कूल ऑफ सिलिकॉन वैली। बता दें कि द स्कूल ऑफ सिलिकॉन वैली भी अमेरिका में है। ये स्कूल पढ़ाई के परंपरागत तरीकों के बिल्कुल खिलाफ है। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए उच्च स्तर की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को आईपैड, 3D मॉडलिंग और संगीत की मदद से पढ़ाया जाता है। मकोको प्लॉन्टिंग स्कूल। बता दें कि ये स्कूल नाइजीरिया में है। अक्सर स्कूलों की कमी के चलते बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते या स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन नाइजीरिया में ये समस्या नहीं है। यहाँ एक ऐसा स्कूल है जो पानी पर तैरता रहता है। इसमें एक बार में 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल पानी के घटते बढ़ते स्तर पर भी आराम से टिका रहता है और खराब मौसम में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। झोंगडोंग द केव स्कूल। ये स्कूल चीन में है। इस स्कूल में करीब 186 छात्रों को शिक्षा दी जाती है। दरअसल ये स्कूल एक प्राकृतिक गुफा के अंदर था, जिसे साल 1984 में खोजा गया था। यहाँ पर ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी जो स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन साल 2011 में चीन की सरकार ने इस स्कूल को बंद करवा दिया, इसलिए अब इस स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ता। द कॉर्पेडियम स्कूल। अमेरिका के ओहियो में स्थित इस स्कूल में क्लासरूम की जगह करीब 300 क्यूबिकल हैं, जो बिल्कुल किसी ऑफिस की तरह दिखती हैं। इस स्कूल का ये मानना है कि हर किसी को अपने स्तर पर चीजें सीखनी चाहिए। अगर बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इंस्ट्रक्टर आकर तुरंत उनकी मदद कर देते हैं, वरना बच्चे खुद से ही यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ रहे हों। बहरहाल ये वो स्कूल हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, और अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो शिक्षा के स्तर पर भी काम करना जरूरी है। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में न सिर्फ शिक्षा पर बल्कि बच्चों की सुविधाओं पर भी काम करना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, दुनिया के ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे खुशी खुशी जाने को तैयार होते हैं। बच्चों में किसी तरीके का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जैसा कि अमूमन बच्चों में होता है कि स्कूल में पिटाई होगी वगैरह वगैरह। लेकिन इन स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से सारे नियम हैं। बच्चे अपने मन से यहाँ पढ़ाई करते हैं। उन्हें जो नियम उन्हें नहीं मानने होते हैं, उन नियमों का पालन बच्चे नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करें तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और
आगे भी होने चाहिए, जिससे कि जैसे कि विदेशों में जो स्कूलों के दशा है या स्कूलों में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, उसी तरीके से भारत में के जो स्कूल हैं, चाहे वो गांव हैं, शहर हैं, तो इन स्कूलों में भी कुछ ऐसी ही आधुनिकता आनी चाहिए, ऐसे ही हाईटेक होने चाहिए, ताकि बच्चे भी जो विदेशों में स्कूलों में बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं, वही उसी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर इंडिया में भी मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।